वेलकम टू जी के निर्माण। आज है 14 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले है कि हाल ही में किसने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे नामक सुविधा जो है वह शुरू की है। तो पॉजिटिव पे नामक जो सुविधा है वह आपका शुरू की गई है आरबीआई के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है थर्ड सही हो जाएगा। अब आरबीआई, तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वह हैं आपका शक्तिकांत दास और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वह आपका हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और आरबीआई ने 50,000 या उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे नामक जो सुविधा है वह आपका शुरू कर दिया। इससे क्या होगा कि इससे चेक के जरिए होने वाली जो भी धोखाधड़ी होती थी वह रुकेगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर के लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और किस आईआईटी के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है स्मॉग टावर के लिए, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अब दिल्ली, तो बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। और हाल ही में दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला था और दिल्ली में कुछ समय पहले पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया गया और दिल्ली में लेड नामक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। और दिल्ली में ही भारत का सबसे पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है उसका भी उद्घाटन हुआ था। और दिल्ली सरकार ने ही मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दी थी। तो ये था दिल्ली के बारे में। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी का जो स्थान है वह है आपका चौथे नंबर का, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि मुकेश अंबानी का स्थान है चौथा, किसके अकॉर्डिंग? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में आईसीआर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आईसीआर के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह आपका बने हैं प्रमोद भसीन, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आईसीआर तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस। तो इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वह आपका बनाए गए हैं प्रमोद भसीन। और बात करें इसके निदेशक और मुख्य कार्यकारी की तो वह है आपका डॉक्टर रजत कथुरिया। और बात करें आईसीआर की मुख्यालय की तो वह है आपका नई दिल्ली में। और यह क्वेश्चन है आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि आईसीआर के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह आपका बने हैं प्रमोद भसीन। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ किस कंपनी ने छात्र उद्यमिता कार्यक्रम का दूसरा संस्करण जारी किया। तो अटल इनोवेशन के साथ जो कंपनी जुड़ी वह आपका जुड़ी कौन सी? डेल टेक्नोलॉजीज। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करें नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तो वह है आपका अमिताभ कांत। यह आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में केवीसी एलुनेट के साथ साथ कृषि में किसने लॉन्च किया। तो अभी केवीसी एलुनेट के साथ साथ जो कृषि में लॉन्च किया वह आपका लॉन्च किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हैं केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री, ये आपको याद रखना है। और बात करें केवीसी एलुनेट की तो इसकी जो फुल फॉर्म है वह है आपका कृषि विश्वविद्यालय छात्र एलुमनी नेटवर्क। ये आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और कृषि में जिसे कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम
क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के नाम से जाना जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी 2020 में सबसे महंगे स्टार की सूची में टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार कौन से हैं? तो टॉप 10 में एकमात्र शामिल होने वाले जो स्टार हैं वह है आपका अक्षय कुमार। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करें अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार की जो इसमें नंबर आता वह थे 6ठे नंबर के। तो ये आपको याद रखना है कि टॉप 10 में आपका अक्षय कुमार शामिल हुए हैं। और किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह आपका जारी की गई है फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा। और बात करें इसमें टॉप की, तो टॉप रहने वाले रहे हैं ड्वेन जॉनसन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी 2020 के सबसे महंगे स्टार की जो सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ड्वेन जॉनसन इसमें पहले स्थान पर रहे हैं, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है आपका ड्वेन जॉनसन, जिनको कि द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ समय पहले ड्वेन जॉनसन ही आपका इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले स्टार भी बने थे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के प्रमुख कौन है? तो अभी हाल ही में हुई एक बैठक वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के जो प्रमुख हैं वह हैं आपका वीके पाल। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो 2 है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने संचालन के लिए 2 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की तैनाती कहाँ पर की? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो 2 हेलीकॉप्टर कॉम्बैक्ट की तैनाती करी है वह आपका करी है लद्दाख में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि भारत की पहली निजी एयरोस्पेस कंपनी कौन सी है जिसने रमन नामक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया? तो रमन नामक जो रॉकेट इंजन का परीक्षण किया वह आपका किया है स्काईरॉट एरोस्पेस ने, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया? तो SBM का जो शुभारंभ किया वह आपका किया गजेंद्र सिंह शेखावत ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 4 है वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि हैं केंद्रीय जल मंत्री, जिनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में GK मेनन का निधन हुआ। वे एक प्रसिद्ध थे। तो अभी जो हाल ही में GK मेनन का निधन हुआ वे एक प्रसिद्ध खेल पत्रकार थे। तो यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में किसने WGDP वोमेन कनेक्ट चैलेंज शुरू किया? तो WGDP वोमेन कनेक्ट चैलेंज जो शुरू किया गया वह आपका शुरू किया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ये रिलायंस फाउंडेशन ने किसके साथ मिलकर किया? तो यह आपका किया US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर। और किसके लिए क्या? वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ मिलकर, ये तीनों ने मिलकर वुमेन कनेक्ट चैलेंज जो है वह आपका शुरू किया। और बात करें आपका रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष की, तो वह हैं आपका नीता M अंबानी। और बात करें US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के कार्यवाहक प्रशासक की, तो वह है आपका जॉन बर्जा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि नोकिया की 5G अनुसंधान के लिए किस संस्थान में रोबोटिक लैब स्थापित करने की योजना है? तो अभी नोकिया की जो 5G अनुसंधान के लिए जो योजना है वह आपका कहाँ पर है? तो वह है आपका भारतीय विज्ञान संस्थान में,
यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान और नोकिया ने आपका समझौता कर लिया है रोबोटिक्स लैब की स्थापित करने के लिए। तो यह सवाल आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ कि हाल ही में राहत इंदौरी साहब का निधन हुआ, तो वह किस भाषा की प्रसिद्ध कवि थे? तो राहत इंदौरी वह आपका उर्दू भाषा के जो है प्रसिद्ध कवि थे। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा और यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा डेली रिवीजन डोज, जिसमें हम डेली प्रीवियस करंट को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह आपका विकसित किया जा रहा है उत्तराखंड में। अब अगला सवाल है कि जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किससे नियुक्त किया गया? तो वह आपका नियुक्त किया गया है मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट सवाल है कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया प्रदीप कुमार जोशी को। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का नया कैग किसे नियुक्त किया गया? तो कैग जो नियुक्त किया गया वह आपका नियुक्त किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। यह आपको याद रखना है। अब आगे की तरफ, तो WTF स्पोर्ट्स ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है WTF स्पोर्ट्स ने। अब नेक्स्ट सवाल है कि सीआरपीएफ के महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है PS रानीपसे को। अब आगे है कि दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्पुतनिक वी, जो कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आपका रसिया के द्वारा। तो रसिया कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया है। अब अगला सवाल है कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो यह आपका जीती गई मैक्स वर्स्टैपेन के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अब आगे की तरफ, तो अगला है कि किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया? तो पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस जो लॉन्च किया गया वह आपका लॉन्च किया गया पेटीएम के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं अपने करंट का टेस्ट लगाना तो आप डेली रात 8 बजे टेस्ट लगा सकते हैं जीके निर्माण के चैनल पर आकर। वहाँ आपके लिए डेली रात 8 बजे क्विज डाली जाती है जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। और यही करंट अफेयर अगर आप पढ़ना चाहते हैं वन लाइनर की फॉर्म में तो डेली 3 बजे दोपहर में आप देख सकते हैं वीडियो डेली वन लाइनर करंट अफेयर बाय जीके निर्माण। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।